कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्ग्निर्न चाक्रियः। श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो कि न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग की पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना कठिन है, अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बदल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के पूरे अंग के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु वे स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है वह भी आत्मतुष्टि इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादि भक्ति रहे तुही त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। यं सन्न्यासमिति प्रायुर्योगं
तं विद्धि पाण्डव न ह्यासन्नस्यस्तसंकल्पो योगी भवति कंचन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी कभी भी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु की में अपनी इंद्रियां लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना अमृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ योग पद्धति का वर्णन दिया है कि योग पद्धति करनी चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए हमें। तो हमारे लिए जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर जो हम योगाभ्यास करने में लगेंगे तो हम समय को नष्ट करेंगे, और योगाभ्यास करके भी फिर हम पता नहीं कि हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी या भी नहीं होंगी, और फिर करते करते भी अगर जो हमें कोई मतलब भौतिक संसारी जो इंसान मिल जाता है तो हमारी इंद्रियां फिर भी बदल सकती हैं, फिर भी हमें भौतिक संसार में लिप्त हो सकते हैं। अगर जो हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम भगवान की सेवा करते 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 हमारा स्वतः ही हमारा मन भगवान में जोंट हो जाता है, भगवान की सेवा में पूर्णतया लीन हो जाता है, और भगवान की सेवा करते करते हमारी इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल में हो जाती हैं। तो हमें हमेशा कृष्ण भावना भावित ही रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं कि हम एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है 7 मंजिल तक चढ़ने में। अगर जो हम लिफ्ट की सहायता ले लें तो लिफ्ट से हम स्वतः ही बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगे, न हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार ये लिफ्ट का काम करता है हमारा कृष्ण भावना भावित। तो हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हम स्वतः ही भगवान की सेवा करके और भगवान का गुणगान करके, भगवान के नाम जप करके
हम स्वतः ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।